एक वणकर थे, हरिजन भंगी थे। भगवान तो किसी के दिल में भी प्रकट हो सकते हैं। भक्ति मार्ग से उसके हृदय में गुणातीत अवस्था की झलक आ गई। साधना श्रद्धा से शुरू होती है और ज्ञान से परिसमाप्त होती है। श्रद्धालु था, शुरू हुई, और फिर सत्संग सुनते सुनते, सत्य की कमाई का भोजन करते करते ज्ञान हो गया। वो वणकर का धंधा करता था, तानाबुनी करता था, कपड़ा बनाकर जाता था। बोले कितने का? बोले राम जी की कृपा से 1 रुपए का सूत है। राम जी की कृपा से 4 आने की मजदूरी हुई है। राम जी की कृपा से 2 आना नफा, 1 रुपया 6 आना राम जी की कृपा से, राम जी की इच्छा से इसका मूल्य है। राम जी की इच्छा से 4 आने के चावल दे दो, राम जी की इच्छा से 2 आने के गेहूं दे दो, राम जी की इच्छा से 8 आने के घी दे दो, राम जी की इच्छा से थोड़े मिर्च दे दो। ऐसे करके वो खरीदता था और अपना आजीविका चलाता था। एक बार बाहर बैठा था वो बूढ़ा चबूतरे पे। संध्या का समय आया, 4 डाकू निकले। देखा कि ये बूढ़ा जरा भोला भाला भी है लेकिन मजबूत भी है, उसका साथ ले गए। उन्होंने डाका डाला और बोझा उसको उठवाया। अब पीछे पड़े सिपाही, वो तो हो गए छू, लेकिन ये तो राम जी की इच्छा से सीधे साधे आदमी। सिपाही ने पकड़ लिया तो रात को जेल में बंद कर दिया। सुबह जज के आगे, न्यायाधीश के आगे खड़ा कर दिया। न्यायाधीश ने पूछा कि इस बुढ़ापे में ये चोरी, इतने में तो गांव में खबर पड़ गई। गांव तो उसको बड़े आदर से देखता था। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, बोले ये आदमी चोरी नहीं कर सकता, ये तो भगवान का सच्चा भक्त है, ये तो गुणातीत आदमी है, इसका तो अपने सुख के लिए कोई आरंभ ही नहीं है। जज ने पूछा कि ऐसा क्यों करा? बोले राम जी की इच्छा से हम चबूतरे पे बैठे थे, राम जी की इच्छा से 4 सज्जन आए, राम जी की इच्छा से मुझे ले गए, राम जी की इच्छा से उन्होंने डाका डाला, और राम जी की इच्छा से उन्होंने पोटला बांधा, और राम जी की इच्छा से हमको उठवाया, और राम जी की इच्छा से हम चले 11 नंबर बस में। उसके चित्त में खिन्नता नहीं, क्यों कि प्रारंभ नहीं है ना, आरंभ नहीं है इज्जत होने का, तो बेइज्जती का डर भी तो नहीं है। राम जी की इच्छा से हम चलने लगे, राम जी की इच्छा से सिपाही आए, राम जी की इच्छा से वो 4 के 4 भागे, और राम जी की इच्छा से हम तो मजे से चलते रहे। और जज साहब राम जी की इच्छा से रात भर राष्ट्रपति के मेहमान हुए, और राम जी की इच्छा से सुबह हमने कांजी पी। घर में तो पैसे देकर खरीद कर बनवानी पड़ती है, वहां तो राष्ट्रपति का मेहमान माना। जेल में तो तैयार कांजी मिली कस्टडी में। और राम जी की इच्छा से 11 साढ़े 11 बजे हैं, अभी पूरी और शाक भी दे गए। राम जी की इच्छा से तुम्हारे आगे खड़े हैं, अब राम जी की इच्छा से तुमको लिखना है तो लिख लो। अरे जिसका कोई आरंभ नहीं है उसको प्रकृति हर मौके पर सहाय करती है। उसका प्रारब्ध था कस्टडी में आने का, प्रारब्ध था उस पर तोहमत आने का, लेकिन अपना आरंभ नहीं है तो वो प्रारब्ध भी उसके लिए दुख पैदा नहीं कर पाया। प्रारब्ध अनुकूलता और प्रतिकूलता का सर्जन करता है, लेकिन उसमें दुखी होना या न होना ये तुम्हारे हाथ की बात है, तुम स्वतंत्र हो। प्रारब्ध चाहता है कि तुम जाते जाते किसी व्यक्ति से अपमानित हो जाओ, क्योंकि अगले जन्म में उसका अपमान किया होगा, तो उसने तुमको जरा अपमानित कर दिया। अब अगर समझ है कि ठीक है मान और अपमान देह का होता है, हरि ओम तत्सत आओ बधु गप सप, आपका प्रारब्ध कट गया और आपको मजा आया। अब प्रारब्ध है अपमानित होने का, और क्या होने मारा गमनो धनी मैंने कोई ना कोई મને આમ કરીને દીકો દેખાડ્યો, મને જોઈને ટેરવું ચડાયું, એને હું જોઈ લઈશ, એનું તો આમ થાય। એ બાપુ મોટેરા વાળા બાપજી તમે આચા હો તો એને તાવ આવી જાય એવું કરો, શું કરવા કરા વરદાદાને ફેરા એનું નખોદ કાઢજો ને આમ કરજો ને તેમ करजो, तो यही तुम्हारे संकल्प घूम फिर के तुमको दुख देते। इसीलिए कृपानाथ आप और न करें तो अपने ऊपर जरूर कृपा करें। श्री राम सुख और दुख में सर्वारंभ परित्यागी, सुख और दुख की उपलब्धि में आरंभ न करे, जो हो रहा है ना उसको बीतने दे।
जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल चली उस तीर का पीछा कौन करे। जो गई सो गई, अब राख रही को। जो बीत गया वो आपने देख लिया, जो बीत रहा है वो आप देख रहे हैं, और जो भी बीतेगा वो देखा जाएगा। इसमें डरने की क्या जरूरत है। हे भगवान, अंत वेड़ो हारो का, जो हारो नहीं था डूबो थઈને શું થશે લ્યો। मुंजी ओंत ईश्वर सुहेली कजा, न दातर दुखन में दुहेली कजा, मुंजी ओंत ईश्वर सुहेली कजा। अभी कार्तिक के महीने आएंगे, बुढ़िया बुढ़िया माइया सब नहाएंगे, तुलसी के आगे प्रार्थना करेगी, मेरी अंत सुहेली करना। आप अंत सुहेली करना क्या, तू अभी वर्तमान अपना सुहेला कर, अंत सुहेली अपने आप हो जाएगी। तू वर्तमान अभी सुहावना कर दे, भविष्य तेरा सुहावना हो जाएगा। हम क्या करेंगे, वर्तमान को भय में दबा देते हैं, आकांक्षाओं में दबा देते हैं, चिंताओं में दबा देते हैं, फिर माला घुमाते हैं, तिलक करते हैं, मंदिर में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, फिर वही के वही गुलाम के गुलाम। हाय, समझते कोई देवी देवता हमारा भाग्य लिख रहा है, अब उसको कोई लाग वग होगी तब हमारा भाग्य बदलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे विचारों से तुम्हारा भाग्य बनता है, बदलता है। तुम अपने भाग्य के आप विधाता हो। पहले के किए हुए विचार अब फिर कर्म में आ जाते और कर्म फिर भाग्य बन जाता है। अभी के किए हुए विचार भी फिर कर्म हो जाएंगे और कर्म फिर भाग्य बन जाएगा। इसलिए पहले के कैसे भी विचार हो गए हो, पहले के कैसे भी कर्म हो गए हो, पहले का कैसा भी परिणाम आने को हो, लेकिन अभी उसको ज्ञान दृष्टि से पचा लो तो आपके लिए वरदान हो जाएगा।